माँ, महक कहाँ है? बताया तो, चली गई। ऐसा नहीं हो सकता माँ, उसका तुलसी का पौधा यहीं पर है और वो मसूरी से सिर्फ एक चीज लेकर आई थी जिसका वो खुद से ज्यादा ख्याल रखती थी। वो उसे छोड़कर यहाँ से नहीं जा सकती। तू एक काम क्यों नहीं कर लेता? उसे फोन कर ले, उसी से पूछ ले। ये काम तो मुझे सबसे पहले करना चाहिए था। काट दिया ना फोन। तुझसे बात तक नहीं करना चाहती हूँ। मेरी बात मान एकांश, छोड़ दे उसे, जाने दे अब। वैसे भी तेरी बाजी के जिस मुकाम तक हमें उसकी जरूरत थी उस मुकाम को हासिल कर चुके हैं हम। माँ मुझसे कुछ छुपा रही है। मेरा दिल मानने को राजी नहीं है कि वो मुझे छोड़कर जा चुकी है। मुझे ऐसा लगता है कि वो घर में कहीं आसपास ही। उसकी दिल की धड़कनें मुझे सुनाई दे रही हैं। मैं उसे इस घर के हर कोने में ढूंढूंगा माँ। सही सोचा था मैंने, इसे महक से प्यार हो गया है। चौटाला, महक का नामो निशान मिटा दो इस घर से। महक, 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 कहाँ हो तुम? कहाँ चली गई है? चौटाला, रुको। भाई साहब, तबीयत कैसी है? इसमें क्या है? हाँ, वो गेहूँ खराब गेहूँ, कीड़े लग गए तो मैंने सोचा कि उसको बाहर फेंक दें, तो बस वही लेके जा रहे थे। खोलो से। चौटाला, खोलो से। खोलो। भाई साहब, अगर इसको यहाँ खोल दिया तो कीड़े सारे घर में फैल जाएंगे फिर। चौटाला, डब्बा खोलो। जी जी। ठीक है। अच्छा सुनो। हाँ भाई साहब। तुमने महक को देखा क्या कहीं पर? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। पता नहीं कहाँ चली गई वो। भाई साहब, मैंने तो पता नहीं। वो हाँ, सुनीता मैडम बोल रही थी कि वो कहीं मतलब कहीं चली गई हैं। ये सब झूठ है। मैं ऐसा नहीं कर सकती। इतना तो रिश्ता है हमारा कि मैं इतना समझ सकूं।
वैसे छोड़कर नहीं जा सकती। इस हार का हर एक मोती तुम्हें मुझ तक पहुंचाएगा। ये सिर्फ एक हार नहीं है महक, ये मेरी निशानी है। चौटाला, वहीं रुक जा। तेरी इतनी हिम्मत, मेरी बीवी को कैद करेगा तू? बोल, किसके कहने पे किया तूने ये? चौटाला, कुछ पूछ रहा हूं मैं तुझसे। एकांश बस कर, छोड़ दे इसे। अरे तेरा घाव अभी भी भरा नहीं है, छोड़। एकांश चौटाला को क्यों मार रहा है? क्या किया इसने? और ये महक कब वापस आई? महक कहीं नहीं गई थी, इसी ने उसे बंद करके रखा था। बोल चौटाला, मैं कुछ पूछ रहा हूं तुझसे, किसके कहने पे किया तूने ये? एकांश, बोल। एकांश छोड़, क्या कर रहा है? एकांश ऐसा मत कर। रुक जाइए सर, आप अभी बहुत कमजोर हैं। कोई बीच में नहीं बोलेगा। ये मेरा नौकर है, मैं इसे यहां पर लेकर आया हूं। इससे सवाल मैं पूछूंगा और ये जवाब देगा। बोल चौटाला, बोल, नहीं तो यही मार दूंगा तुझे मैं। बोल। सब प्लीज इन्हें छोड़ दीजिए। एक मौका नहीं छोड़ती ये लड़की मोहम बनने के लिए। आखिरी बार पूछ रहा हूं, बता किसके कहने पर किया? बता देना चौटाला, क्यों अपनी जान का दुश्मन बना खड़ा है? भाई साहब, वो मैंने किसी के कहने में बात नहीं, खुद ने से बंद किया था उनको। झूठ बोल रहा है तू, मुझे सच जानना है। बोल, किसके कहने पे किया था? सच बोलो भाई साहब, मैंने सच बोलो। मैंने उनको किसी के कहने पे बंद नहीं किया था। मरने लगा कि वो आपकी जान के लिए खतरा है, उसकी वजह से आप पे हमला होगा, फिर आप पे अटैक हो सकता है, तो मुझे लगा कि ये आपके लिए सही नहीं है। हाँ, इससे गलती हुई है, बहुत बड़ी गलती हुई है, उन्हें माफ कर दो भाई साहब। ये गलती माफी के लायक नहीं है। निकल जा घर से बाहर। सर प्लीज ऐसा मत करिए, इन्होंने हमेशा आपके साथ वफादारी निभाई है, हमेशा आपके साथ खड़े रहे।
जो सजा देनी थी वो आप दे चुके। एकांश, इस बार माफ करते हैं इसे और तू जाकर अपने कमरे में आराम कर। तुझे आराम की सख्त जरूरत है। एक आखिरी मौका दे रहा हूं तुझे मैं। इसके बाद तूने कोई गलती की तो उसकी जिम्मेदारी तेरी होगी। जा यहां से। महक मेरी बीवी है और आज के बाद इसे किसी ने भी तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समझ नहीं आ रहा है क्या करूं। इनके बीच तो प्यार बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा। हाँ त्रिशा, संभाल अपने आप को। तुम यहीं रुको, मैं दवा लेकर आता हूं। पति अपने पत्नी के पैर नहीं छूते। दीजिए मैं खुद लगा लेती हूँ। नहीं, मैं लगाऊंगा। मैं इन सब चीजों में नहीं मानता। जानता हूं तुम्हारे मन के सवाल शांत नहीं हुए होंगे, पर मेरी मजबूरी है कि मैं तुम्हें काबू में रखूं। आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्यों किया तुमने ऐसा? क्या जरूरत थी सब करने की? आपने भी क्यों खाई गोली मेरे लिए? मैंने तुम्हारी रक्षा करने का वचन लिया, तो अपना वादा निभा रहा, और मैं अपना वादा कभी तोड़ता नहीं। अच्छा, आप सिर्फ वादा ही निभा रहे थे और कुछ नहीं? तुम मेरा छोड़ो। तुम मुझे ये बताओ कि तुम तो मुझे छोड़कर जाने वाली थी ना, तो तुम कोयले पे क्यों चली? आपके घाव में से खून आ रहा है। आप रुकिए, मैं आपके लिए पट्टी लेकर आती हूँ। क्या फैसला लिया है तुमने? किस बारे में सर? तुम्हारे जाने के बारे में। नहीं, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी। भाई प्लीज, अगर तुम्हें जाना है तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। मुझे तो आदत है इस तरह अकेलेपन में और तकलीफ में रहने की। मैं चौटाला से बोल दूंगा, तुम्हें छोड़कर आ जाएगा। अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैंने तुम्हें बस एक रात रुकने के लिए कहा था, ताकि मैं तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दे सकूं। लेकिन सब कुछ गड़बड़ हो गया, पर अब मेरी हालत नहीं है कि मैं अपने अतीत के जख्मों को दोबारा कुरेद सकूं। और नहीं मैं तुमसे उम्मीद कर सकता हूं कि तुम अपने सवालों के साथ यहाँ पर रुको। मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब मिल चुके हैं। मुझे और कुछ नहीं जानना। मैं बस यहाँ रहना चाहती हूँ। मुझे यहाँ सिर्फ इसलिए रहना है क्योंकि मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ। मैंने आपके साथ 7 फेरे लिए, 7 वचन दिए, जिंदगी भर साथ रहने की कस्में खाई हैं। ये सिंदूर, ये आपके नाम का है। ये जीवन आपके नाम का है। ये घर अब मेरा है। आप अब मेरे हो। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। और आप क्यों चाहते हो मैं यहाँ से जाऊं? क्या मैं आपको इतनी बुरी लगती हूँ?
नहीं, मैं बस इतना चाहता हूं कि तुम जहां रहो खुश रहो। अपनी ही बाजी में मैं प्यादा क्यों बन रहा हूं? शाम को घर में सत्यनारायण की पूजा है, तो हमें तैयार होना चाहिए। अगर आपको सच में अपने किए पर पछतावा है तो आप मेरे लिए एक काम कर सकते हो। तो आदेश दीजिए। क्या आप पता लगा सकते हैं ये कंगन किस ज्वेलर का है और इसे किसने वहां से खरीदा था? जरूर। हे माता रानी, अब आप ही हमें रास्ता दिखाइए और सर पर हमला करने वाले तक पहुंचाइए।